उचलंगाने काही जम्मूदर्शक संघवारी म्हणला ये उचलंगा के जय जवान तो देखो घटना दुर्घटना चौन सरोकार करते आप सब जाने। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। राज्य के जिला की ग्राम पंचायत अधिकारी लक्ष्मी डायरिया से जगदल ग्रामीण के बहुत मामला सामने आया है। प्रधानमंत्री से एक मरीज मौत के दौरान केंद्रीय से योजना के अधिकारी के कहने जारी 26 तारीख से गांव में शिविर लगाकर डायरिया के संक्रमित मरीज के इलाज करे जाते हैं। दौरान 6 महीने में 7 ग्रामीण के इलाज करे जा चुके हैं। नाम सूची से में से कुछ मरीज के अस्पताल में भर्ती किए गए थे, लेकिन ठीक होने के बाद उमन के नाम की जोड़कर डायरिया से हुए मौत की खबर के बाद स्वास्थ्य अधिकारी लगातार घर घर जाकर संपर्क जा रहे हैं और लोगों ने कहा था कि बड़ा सम्मेलन के संक्रमण के शिकार है छत्तीसगढ़ के बारे में तत्काल जानकारी दी जाए, जिनकर से पंडिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में माननीय मंत्री इलाज की व्यवस्था करी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट कई महिलाओं को एक उनको प्रोत्साहन के तौर पे हम देख रहे हैं और ये महतारी वंदन योजना उनके लिए कितना कारगर है उस चीज़ को हम बताने जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी एक पेड़ माँ के नाम भी वृक्षारोपण करेंगे और अनेक भी कार्यक्रम है वहाँ, क्योंकि छत्तीसगढ़ महिलाओं की आबादी बहुत सारी आधी आबादी महिलाओं की है और जो डेथ कर रहे हैं उनकी एक अलग से सूची बना रहे हैं, तो उनका तो कटेगा ही। जी हाँ, जो महिलाएं डेथ कर रही हैं और जो पात्र हैं जिनको मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है। देखिए अभी तक पोर्टल खोला नहीं गया है, जैसे ही खोला जाएगा वैसे ही फिर से महिलाओं फॉर्म भरेंगे और पात्र सूची में आएंगे तो निश्चित तौर पर उनको भी 1000 रुपये का लाभ मिलेगा। उनका कहना से कि जो पात्र महिला मन योजना में रही उमरला मध्य प्रदेश के लाडली बहन योजना के जैसे ही रक्षाबंधन के मौका में विशेष प्रोत्साहन राशि भी के बारे में फिलहाल विचार करे जाते और कहना कि जल्द ही महतारी वंदन योजना के सिर्फ एक सम्मेलन के आयोजन करे जाही एवं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी विशेष रूप से मौजूद रही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। खैरागढ़ जिला में कलेक्टर चंद्रकांत वर्मा के निर्देश के बाद आगामी त्योहार के मौसम न देखकर लगातार मिठाई दुकानों में खाद्य पदार्थ के नमूना की जांच करे जाते। आज भी इस सिलसिले में कतको मिठाई दुकान में औषधि विभाग के अधिकारी मन जाके वहाँ नमकीन और मीठा पदार्थ के नमूना लीन और खर जाँच कर प्रयोगशाला में भेजी। रेस्टोरेंट में बनने वाला खाद्य पदार्थ के बारे में अधिकारी मन निर्देश जारी करे हैं। यहाँ जो भी सामान के निर्माण हुआ थे उनमें गुणवत्ता के ध्यान हमेशा रखना जरूरी है। ये मौका में एसडीएम टंकेश्वर प्रसाद साहू, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी अंगेश्वरी कचलाम, नमूना सहायक भूषण सिंह और लैब टेक्नीशियन लक्ष्मीकांत साहू, भरत साहू भलो निरीक्षण के दौरान शामिल रही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। बेमेतरा जिला के गंगापुर ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सहायक के खिलाफ लगातार शिकायत के बारे में ग्रामीण मन के कहना है कि यहाँ मास्टर रोल में फर्जी तरीके से एंट्री करके जो मजदूरी के भुगतान वास्तविक व्यक्ति का मिलना चाहिए और भुगतान अपन चाहता व्यक्ति मन के खाता में करवाए जाते। ग्रामीण मन के आरोप है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में जबका मजदूर मन काम में रखे गए ओखर से ज्यादा के पैसा ग्रामीण अधिकारी मन डहार ने निकाले जाते और वो पैसा अपन चाहता मन के खाता में ही ट्रांसफर करवाए जाते। ये बारे में स्थानीय प्रशासन से कतको गाँव शिकायत भी करे जा चुके हैं। यहाँ तक कि कलेक्टर बेमेतरा के पास भी लोगन मन जाके शिकायत कर चुके हैं। इनमें जनपद पंचायत के सीईओ हर इंजीनियर मन जांच के आदेश घरो दे चुके हैं, लेकिन एक बाद भी ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारी मन के खिलाफ आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। राजनांदगांव के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत 2 आरोपी मन के पास से ब्राउन शुगर और गांजा समेत अवैध प्रकार के नशीला पदार्थ बरामद करे गए हैं। करीब 100 पुड़िया के मात्रा में जब्त ये मादक पदार्थ की कीमत लगभग 50,000 रुपये बताए जाते। आरोपी मन के पास से मोबाइल फोन और दूसरे प्रकार के सामान का भी पुलिस डहाले जब्त करे गए है। इस संबंध में कोतवाली के थाना प्रभारी एमन साहू बताएं कि जिला के साइबर अपराध सेल के प्रभारी विनय परमार ला मुखबिर से सूचना मिले रही से कि बाजार क्षेत्र में 2 आरोपी मन संदेह के हालत में घूमत हैं और मन ग्राहक मन से नशीला पदार्थ बेचे के बारे में प्रयास करत है। जब पूछताछ के दौरान संदेही मन अपन पास रखे नशीला पदार्थ के बारे में कोई जानकारी या बिल या दस्तावेज दिखाए में
असफल रही तो मल्ला गिरफ्तार करके थाना में लाके पूछताछ करेगी। फिलहाल दोनों आरोपी मल्ला अदालत में पेश करे गए हैं, जहां से न्यायिक रिमांड में मल्ला जेल भेज दिए गए हैं। मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति हैं जो मादक पदार्थ रखे हैं, जिस पर थाना कोतवाली और साइबर की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचा और उसको घेराबंदी करके पकड़े हैं, जिनके कब्जे से लगभग 10 ग्राम मादक पदार्थ प्राप्त हुआ है, ब्राउन शुगर, और जिनकी अनुमानित कीमत है 50,000 रुपये। दोनों व्यक्ति हैं जो दुर्ग के निवासी हैं और दोनों को थाना कोतवाली में विधिवत आज गिरफ्तार कर रहे हैं और उनके खिलाफ NDPS की धारा 21 और 22 के तहत कार्रवाई करके माननीय न्यायालय आज पेश किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। भिलाई में रिसाले स्थित DPS स्कूल में पढ़ने वाली एक 5 साल की बच्ची के कथित रूप से यौन शोषण के मामला सामने आए हैं। ये मामला में बच्ची के माता पिता मन के साथ में दूसरे बच्चा की अपन भी आज इकट्ठा होकर के रिसाली चौक के सामने धरना प्रदर्शन करी। के मौके में धरना प्रदर्शन न देखत भारी संख्या में पुलिस जवान मंडला भी तैनात कर दी गई से पुलिस अधिकारी मन के कहना है कि ये बालक मन के शिकायत के बाद जांच में उमन के आरोप सही पाएगी तो स्कूल के प्रबंधन और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानून के तहत कड़ा से कड़ा कार्रवाई करी जाएगी। वो लेडी कहाँ है जिसने उस बच्ची के साथ छेड़छाड़ की है? हम तो उस बख्श को जांचने आए हैं ताकि उस बच्चों को इंसाफ मिल सके। आज हम पूछ रहे हैं वो लेडी का डिटेल दो, तो हमारे पास शेयर नहीं किया जा रहा है। हमको बोला जा रहा है स्कूल में ऐसा कोई घटना नहीं हुई है, हमारे पास CCTV प्रूफ है, तो प्रूफ मीडिया में हमको क्यों नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है? वो बोलते हैं वो लेडी थर्ड पर्सन थी, थर्ड एजेंसी। तो थर्ड एजेंसी कहाँ है? हम बस यही मांग करते हैं कि वो पूरी निष्पक्ष जाँच की जाए, वो लेडी को पेश किया जाए और हमको सब प्रूफ दिया। पुलिस कुछ भी नहीं बोल रही है। पुलिस ये बोल रही है कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। अगर यहाँ कुछ हुआ नहीं तो ये पेरेंट्स बेवकूफ है। यहाँ सब लोग आए हैं, पेरेंट्स क्यों आए हुए हैं और पुलिस लोग क्यों आए हैं? पुलिस लोगों का क्या काम है? पुलिस लोग रोज आएंगे हमारे बच्चों के लिए, फिर रोज आना चाहिए। फिर पुलिस लोगों ने हर एक क्लास में एक पुलिस खड़ा होना चाहिए, फिर हम भी सेफ रहेंगे कि हमारे बच्चे पुलिस के अंडर में है। फिर पुलिस इतनी आज दिखा रहे हैं ना, एक्टिवनेस दिखा रहे हैं ना, तो इनको फिर साल भर एक्टिवनेस दिखानी चाहिए। DPS स्कूल के गार्जियन और पेरेंट का एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ आया हुआ था, जिस पर प्रिंसिपल के द्वारा अंदर ला करके बैठा करके उनसे चर्चा की जा रही थी। इस बीच इनकी संख्या अधिक था, इसलिए पुलिस बल भी मौके पर आए हुए हैं और इनका जो भी मांग है, जो डाउट्स हैं, वो प्रिंसिपल DPS के साथ मिल करके इसको क्लियर कर रहे हैं। इनकी आपस में बातचीत चल रही है। जब ये मामला आया था उस समय पुलिस की IUCA की टीम द्वारा जांच कराई गई है। इसमें दुष्कर्म जैसा कोई चीज़ की जांच में नहीं पाया गया है, ये बात स्पष्ट है और इन सारी चीज़ों को अवगत कराया गया है। और अगर कोई इस प्रकार की बात, इस प्रकार की जांच इनके समक्ष है, इनको हमने आग्रह किया है कि इनके प्रतिनिधिमंडल आ जाएं और उसके सामने ये सारे चीज़ क्लियर करी। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। राजनांदगांव के बसंतपुर इलाका में एक टाइल्स दुकान के सामने एक 38 वर्षीय व्यक्ति के अचानक रस्सी में फंस के गिरे से मौत हो गई। इस संबंध में स्थानीय पुलिस अधिकारी सत्यनारायण देवांगन के कहना है कि टाइल्स दुकान के संचालक मन एक ट्रक से टाइल्स के सामान ला उतारे पर पूरा रास्ता ला रस्सी बांध के बंद कर दे रही हैं, लेकिन जो व्यक्ति मोटरसाइकिल में सवार होकर रास्ता से जात रही से ओखर नजर रस्सी के ऊपर नहीं पड़ पाई और रस्सी में फंस के गिरे से ओखर वहीं मौत हो गई। एक स्थिति यह मामला में टाइल्स दुकान के मजदूर और टाइल्स दुकान के संचालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के मामला दर्ज करी गई है। पुलिस के कहने के CCTV फुटेज के आधार पर ये बात स्पष्ट हो गई है कि दुकानदार मन अपन ट्रक से सामान ला उतारे पर पूरा रास्ता ला रस्सी से बंद कर दे रही हैं। एक स्थिति दुकान के संचालक के बेटा मोनो कुमामत और मजदूर टेगराम के खिलाफ अपराध दर्ज करे गए हैं। इस संबंध में मृतक के परिजन दीपेंद्र सोन गोयल भी घटना के बारे में जानकारी दी। हमारे फूफा जी हैं कौशल राम साहू, जो है सोल निवासी हैं। वो चंदा टेक्निकल में पिछले 10 वर्षों से काम कर रहे हैं, कार्यरत हैं। वो सुबह रोजमर्रा की स्थिति के अनुरूप वो ड्यूटी के लिए निकले हुए थे। तो यहाँ पर बाईपास ओवरब्रिज के जस्ट आगे जो श्री राम टाइल्स के संचालक जो है, उनका कोई
माल आया था, मतलब टाइल्स आई थी, टाइल्स की गाड़ी फंस गई थी। टाइल्स से गाड़ी फंसने के कारण उन्होंने जो है बिना किसी अनुमति के, बिना किसी पूछ परख के रास्ते को जो है ब्रेक कर दिए रस्सी से। हमारे फूफा जी गांव से आ रहे थे, रस्सी इतनी पतली थी, इतनी मटमैला गंदी थी, तो उस कारण से जो है रस्सी दिख नहीं पाई। तो उनका जो रस्सी गला में फंसने से फिर हेलमेट अलग से गिर गया और गाड़ी आगे निकल गई। और हमारे फूफा जी जो है सिर के बाहर पीछे पिछला हिस्सा यहाँ पर जो है गंभीर चोट, एकदम ज़्यादा गंभीर चोट आई और तुरंत स्पॉट में डेथ हो गई। शासन प्रशासन से यही हम गुहार लगाते हैं कि हमको जो है अच्छा से अच्छा मुजरिम के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाए, और हमको जो है परिवार को जो है आगे के लिए जो है एक निश्चित मुआवजा की हम मांग चाहते हैं और कुछ। फिलहाल मृतक के संबंध में पुलिस अधिकारी बन के कहना है कि ये मौत चूंकि अनायास एक घटना की स्थिति को है, एक स्थिति यदि पुलिस प्रशासन से कोई मुआवजा की व्यवस्था हो सका थे तो ओकरो भी नियम के बारे में जानकारी प्राप्त करी जाही। थाना बसंतपुर को मोबाइल सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से वहाँ एक्सीडेंट होकर फौत हो चुका है। इस सूचना पर थाना बसंतपुर पुलिस मौके पर पहुँच के घटना के संबंध में जायजा लिया। आसपास लगी CCTV कैमरा का फुटेज दिया गया। फुटेज में यह बात तथ्य सामने आई, आसपास लोगों से पूछने के बाद भी ये बात तथ्य सामने आई कि श्रीराम टाइल्स दुकान की कुछ सामान ट्रक से श्रीराम टाइल्स दुकान के सामने आई हुई थी अनलोड होने के लिए। ट्रक के चक्का ज़मीन से धंस जाने के कारण और ट्रक ट्रांसफार्मर से सड़ जाने से ट्रक में करंट फैलने की आशंका पर दो व्यक्ति द्वारा मार्ग को अवरोध करने के उद्देश्य से वहाँ पर रस्सी लगाया गया था। एक व्यक्ति जिसका नाम कैलाश चंद साहू, पिता बंसीलाल साहू, उम्र 38 वर्ष, निवासी सुरसुली, थाना देवरी, जिला बागपत, जो गंज चौक में चंद्रा इलेक्ट्रिकल में काम करता था। वो रोज़ की भांति अपने गांव से मोटरसाइकिल से चल के काम के लिए गंज चौक आ रहा था। जैसे ही वो मुहारा ओवरब्रिज के पास पहुंचा ही था, वो रस्सी को देख नहीं पाया और रस्सी को देख नहीं पाने से रस्सी में फंस कर वो गिरने से सिर में गंभीर चोट आने से उसकी मृत्यु हुई। घटना पर थाना बसंतपुर में अमर क्रमांक 40/24 कायम कर जांच पंचनामा प्राइम लिया जाकर आरोपी दोनों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विचारणा में लिया गया है। आज कुछ ग्रामीण इसी सिलसिले में से ये बात पूछने आए थे कि इसमें क्या क्या कार्रवाई हुई। मैंने पूरे ग्रामीणों को इस बात को अवगत कराया है कि दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और विधि सम्मत कार्रवाई है उसमें की गई। गाँव वालों ग्रामीणों का एक बात तथ्य सामने आई थी कि उसमें मुआवजा की बात आई थी, तो विचारणा कंप्लीट करके जल्द से जल्द माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। कवर्धा जिला के आगरपानी थाना क्षेत्र कोगदूर के गांव में 3 महीने से गायब एक परिवार के व्यक्ति के जब शव बरामद हुई तो लोगन मन के आश्चर्य के ठिकाना नहीं रही से। ये व्यक्ति के लड़का मन के कहना है कि उनका पिताजी पिछले 3 महीने से गायब रही। लगातार गुमशुदा के संबंध में रिपोर्ट भेजे के बाद भी पुलिस दहाड़ ने कोई जानकारी नहीं मिल रही से। लेकिन कुछ दिन पहले जब एक जंगल से कुछ हड्डी बरामद करेगी तो ओखर से जांच के दौरान ये समझ में आई से पुलिस अधिकारी मन के कहना है कि ये कोई बुजुर्ग पुरुष के शव है जेकर हड्डी ओखर टेस्ट से पता चला थे। ऐसे भी समझ में आवत है कि पहले व्यक्ति के हत्या करेगी सोही ओखर बाद ओखर लाश ला जला के या दफना के कहीं फेंक देगी रही सोही। तो इतना महीना के बाद जब लाश गल गई से तो केवल हड्डी ही जंगल में बरामद हुए है। फिलहाल हड्डी ला फॉरेंसिक जाँच पर रायपुर लाए गए है। पुलिस के कहना है कि एक बाद ही ये बात स्पष्ट हो पाई कि जो व्यक्ति के गुमशुदा के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई गई से ये हड्डी वही व्यक्ति के है या ओखर कौन तरह से हत्या या मृत्यु हो रही से। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। सावन के महीने में भगवान महादेव की भक्ति के जतंग हर जगह देखे हुए मिला थे। सावन के महीने में सनातनी संगठन दहाड़े अलग अलग जगह में कहीं कांवड़ यात्रा के आयोजन करे जाते, कहीं रुद्राभिषेक या जलाभिषेक के भी आयोजन करे जाते। ऐसने मेन पार्ट के चुरकी पानी शिव मंदिर में वाराणसी के 80 घाट से गंगा जल लेके पैदल कांवड़ यात्रा करने वाला भक्त मन कल मेन पार्ट में पहुँची। यहाँ महादेव के मंदिर में जलाभिषेक के बाद उमन के विशेष पूजा अर्चना के भी आयोजन करे गई से। इस संबंध में स्थानीय विधायक राम कुमार टोपो बताएं कि प्रदेश में जैसे सावन में
भगवान महादेव के भक्ति के वातावरण बने हुए हैं। इसने मैन पाट के शिव मंदिर में भी लगातार भक्त मन के तांता लगे हैं। फिलहाल वाराणसी काशी से करीबन 100 भक्त मन कांवड़ में गंगा जल लेकर के यहाँ आए हैं और जल अभिषेक करने की सिलसिला चल थे। बहुत अच्छा है। अभी तक सभी यात्री काफ़ी उत्साहित हैं और अभी सोनभद्र ज़िला में अभी तुरंत प्रवेश किए हैं। और आज का जो नाइट हाल्ट होना है, क्योंकि आज कम दूरी तय करना था, तो यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर हम। बिल्कुल ये तो दिखना ही था, क्योंकि सर्वप्रथम जो हमें पहचाना जाता है देशभक्ति के तौर पर, क्योंकि सेना में रहा, तो साथ ही साथ जो यात्री भी हैं वो हमेशा आज अपने धार्मिक आस्था के साथ साथ देशभक्ति को कभी नहीं भूला। ये बहुत अच्छी बात है। उनका कहना रही है कि सावन के बचे हुए महीना में भी लगातार जल अभिषेक के आयोजन इसलिए करे जाए। ये मौका में जगह जगह कहीं कांवड़ यात्रा, कहीं शोभा यात्रा के भी आयोजन करे जाते। वाराणसी से आने वाला भक्तमान पर यहाँ स्थानीय मंदिर में रुके के भोजन की भी व्यवस्था स्थानीय नागरिक मिलजुल के करे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। कवर्धा जिला की ग्राम पंचायत देवसरा में डायरिया से 2 ग्रामीण मन के मौत के मामला सामने आया है। इनमें से एक मरीज की मौत 35 साल की रीढ़ से। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मन के कहना है कि 26 तारीख से गांव में शिविर लगा करके डायरिया के संक्रमित मरीज मन के इलाज करे जाते हैं। इनमें अभी तक के 7 ग्रामीण मन के इलाज करे जा चुके हैं। इमन में से कुछ मरीज मन पंडरिया के अस्पताल में घरों भेजे गए रही से, लेकिन ठीक होने के बाद उमन वापिस आ गए रही। कल डायरिया से हुए मौत की खबर के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मन लगातार घर घर जाके संपर्क कर रहे थे और लोगों ने से कहा था कि जो भी व्यक्ति डायरिया के संक्रमण के शिकार है ओकर बारे में तत्काल जानकारी दी जाए, जेकर से पंडरिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उनका बेहतर इलाज की व्यवस्था करी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। बालोद जिला के गुंडरदेही विकास खंड में खुलेआम रेत के अवैध कारोबार लगातार जारी है। एक बारे में प्रशासन से स्थानीय लोगों ने शिकायत भी करे हैं, उसके बाद भी अभी तक दोषी मन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। रंगकटेरा गांव के नदी से रेती निकाले के काम लगातार बरसात के मौसम में भी जारी है। कावर की बरसात के मौसम में रेत के दाम बहुत बढ़ जाते। एक स्थिति रेत माफिया खुलेआम ज्यादा रेट में रेती बेचे बर नदी के किनारे से रेत निकाले के काम दिन और रात करे थे। प्रशासन ने बात की जानकारी भी दे गई है, लेकिन कोई अधिकारी जगह में पहुंच के अभी तक के जांच नहीं करे है। अंदाजा इससे कि नदी के दोनों घाट से बहुत बड़े मात्रा में रेती के परिवहन करे जाते। एमा अधिकारी मन बताए गए है। एक बाद भी प्रशासन राह ने अभी तक माफिया के खिलाफ कार्रवाई के बारे में कोई संकेत नहीं मिला थे। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज़। तैयारी सवार आज के प्रमुख और संदेशा काली पे नवा संदेशा लेके मिलबो, तब तक हमारी टीम रहो बिदागरी। जय जवान। उतलंघा न्यूज़ द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंघा के द मॉर्निंग टाइड सुकुआ पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान। दुनिया है अनजान तेखर से रहते परेशान। उतलंघा के उधेड़ बूंद उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंघा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए। बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी। संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंघा न्यूज के द प्रोलॉग कोट का बाबू काम बोलता है। मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे। हमर मिलना आप मनबर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंघा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंघा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ। हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।